वसईतील वादग्रस्त सर्वधर्मीय स्मशानभूमीत मृतदेह दफन केल्याप्रकरणी मुस्लिम समाजाच्या 4 कार्यकर्त्यांवर आज गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सकाळी 4 कार्यकर्त्यांना अटक करून आज त्यांना वसई न्यायालयात हजर देखील केले आहे। त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे। फजले हक बशीर कुरेशी, मोहम्मद खाटिक, मोहम्मद हनीफ लल्लू खान आणि इक्बाल लल्लू खान अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत। जामिनावर त्यांची तात्काळ सुटका देखील करण्यात आलेली आहे। वसई विरार महापालिकेने वसईच्या माणिकपूर पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल केला आहे। वसईतील सर्व धर्मियांसाठी सनसिटी परिसरात सर्व धर्मीय स्मशानभूमी आरक्षित केली आहे। या स्मशानभूमीसाठी पालिकेने संरक्षण भिंतीसाठी 4 करोड रुपये खर्चही केला होता, पण ही जागा सीआरझेडमध्ये येत असल्याने काही जणांनी यावर आक्षेप घेऊन न्यायालयात दाद देखील मागितली होती। शेवटी हरित लावाच्या आदेशाने स्मशानभूमीची संरक्षक भिंत पाडून टाकली आहे। वसईतील मुस्लिम ख्रिश्चन समाजासाठी हक्काची स्मशानभूमी नसल्याने 13 मार्च रोजी पहाटे 3:30 वाजता वादग्रस्त स्मशानभूमीत संतप्त मुस्लिम धर्मियांनी एक मृतदेह दफन केला होता। सर्वधर्मीय स्मशानभूमीसाठी राजकीय हस्तक्षेप करू नये आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली करावी अशी मागणी सर्व धर्मियांकडून होत आहे। तसेच ज्या कार्यकर्त्यांवर पालिकेने गुन्हे दाखल केले आहेत त्यांचे जामीन होताच न्यायालय परिसरात त्यांच्या हार घालून स्वागत देखील करण्यात आले। मैं एडवोकेट ए.क्यू. उस्मानी, ये मैटर जो है स्टेट ने ऑलरेडी हमको अलॉट कर चुकी थी और पुलिस ने जो केस बनाई है ट्रेसपास का 447 जो कि एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हमारी थी। तो हम जब ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास ये होता है कि जब किसी और की प्रॉपर्टी होती है उसमें हम ट्रेसपास करते हैं, अगर घुसते हैं तो ट्रेसपास बनता है। ये एप्लीकेबल ही नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकली प्रेशर में और ये न देने के लिए ये सब केस बनाया गया कि लोगों के अवाम के ऊपर प्रेशर आए, इसलिए ये केस बनाया गया है कि अवाम इस पे उसके पर क्लेम न करे। इसलिए ये क्रिमिनल केस बना के एजेंसी को, पुलिस एजेंसी का इस्तेमाल किया गया है। सर, लॉ एंगल से क्या लगता है कि कितना ये स्टैंडिंग है, क्या आगे क्या देखो लॉ एंगल से जो इसमें जो लॉ यह है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि वो अपने फंड से उसके बाउंड्री करके देना चाहिए। उसके फंड से, अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है तो वो फंड हम एमएलए के फंड से कर सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र के किसी भी जुरिडिक्शन से एमएलए के फंड से हम बाउंड्री, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फिर हमें परमिशन दे दे कि वो ये लीगली ये है कि उसका बाउंड्री करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना चाहिए। उसके बाद इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में उनको पास करा के देना चाहिए, न कि इस तरह का डिस्प्यूटेड करना चाहिए कि एजेंसीज को, पुलिस एजेंसी का इस्तेमाल करके लोगों में हरेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सर, दफन भूमि की जगह कम हो रही है, तादाद बढ़ रही है, लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सर्वधर्मीय ये दफन भूमि है, ऐसे में प्रशासन ने दफन भूमि उपलब्ध करके देना चाहिए कि नहीं तो ऐसे मामले होते रहेंगे। ऑलरेडी जो है जब स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिए तो कॉरपोरेशन का ये है कि उसको अवेलेबल करा के देना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से बार बार ये डिस्प्यूटेड होगा और अमन के लिए खतरा रहेगा। क्या हुआ उनका? वो 447 का केस था जो बेलेबल था, जो प्रेशर बनाने के लिए गया था, वो बेलेबल, तो कोर्ट ने उसमें अपने हिसाब से उसको बेल दे दी है और पीआर बॉन्ड पे, पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया है। प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं देने, माननीय न्यायालय ने ये मामले में ज़्यादा दखल एग्जैक्टली ये क्रिमिनल कोर्ट है जो कि जो पुलिस ने केस बनाई थी उस केस पे इसको बेल दिया गया है कि भाई इसमें ट्रेसपास का बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए बेल दे दिया जाए। थैंक यू। सर, ये जो केस लगाया हुआ था, ये केस सही है या गलत है? मेरा नाम एडवोकेट अशफाक है। मैं इस सिलसिले में ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन लगा हुआ है, जिसको ये केस मेकआउट किए, ये टोटली तौर से फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेसपास हुआ है, वो हमारी ज़मीन है, उस जिसको कलेक्टर ने अलॉटमेंट कर दी, ये ट्रेसपास कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेन रीज़न है कि इलेक्शन आ रहा है और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तंग किया जाए, और ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने वाले इंसान के लिए, बल्कि ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबके लिए बनाया हुआ सर्वधर्मीय है। तो इस केस में दम नहीं है। ये क्रिमिनल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट ने ये समझ लिया है कि जो भी इन्होंने जो भी कंप्लेन की है, जैसे कि असिस्टेंट आयुक्त ने किया है, जो गलत है, फॉल्स है, जिसको कोर्ट ने माना है, और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए 15,000 रुपये के। सर, खबरस्तान पहला अलर्ट हुआ था, उसके बाद बिल्डिंग बने। अगर खबरस्तान इलीगल है तो बाकी जो सन सिटीज में जो बिल्डिंग्स है, जो गार्डन्स है, वो भी तो इलीगल। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अब एनवायरनमेंट एक्ट जो है उसके हिसाब से रेगुलेशन के 2010 में आया, और वो बिल्डिंग कब आती है ये कैलकुलेशन करने की बात है, क्योंकि बिल्डिंग के आने से पहले से वो सिमेट्री ग्रेवयार्ड बना हुआ है और उसके पहले ये बिल्डिंग आ जाती है, तो 2010 को कैसे ये क्रॉस कर लेते हैं? क्योंकि रूल्स के हिसाब से एनवायरनमेंट एक्ट 2010 में वो आया हुआ है।
तो उस हिसाब से ये वेटलैंड वगैरह जो भी डिक्लेयर करते थे क्या उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी है? ये टोटल पूरी तौर से एक गिमिक, इलेक्शन गिमिक है। सब में पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, जो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए रिज़र्व है उसमें अगर किसी ने बॉडी दफन की तो वो गुनाह कैसा हुआ, ये तो सब में बड़ी सोचने वाली बात है। और जो तदफीन की गई है मरहूम, 11 बजे उनका इंतकाल हुआ, सातिवली वागरल पाड़ा में रहते थे वो। 11 बजे इंतकाल होने के बाद वो सातिवली कब्रिस्तान गए, तो वहाँ पे सातिवली कब्रिस्तान के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम तदफीन नहीं करेंगे। उसके बाद वो गए पेलार के कब्रिस्तान में। पेलार के कब्रिस्तान में भी उनको वही जवाब मिला कि जो स्थानिक लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, उनके लिए वो कब्रिस्तान पेलार की कम पड़ती है, तो हम बाहर वालों को वहाँ पे बॉडी दफन करने नहीं देंगे। अब ये परेशान हो के मोहम्मद भाई के पास आए, और जब मोहम्मद भाई के पास आए तो ज़ेरो कतार रो रहे थे। तो एक इंसानियत के नाते से मोहम्मद भाई ने उनकी मदद की, और किसी को कंधा देना, किसी की तदफीन करना जो रिज़र्व ज़मीन में है, कब्रिस्तान की रिज़र्व ज़मीन है, उसमें अगर गुनाह है तो गुनाह हमें कबूल है। बार बार करूँगा मैं वो गुनाह। हम सबको गुन्हा है। तुमचं नाव काय आणि तुम्ही काय सांगणार याच्याबद्दल? माझं नाव विनोद प्रकाश कलाल आहे. मी कलाल खाटीक समाजातला आहे आणि आमच्यामध्ये पण बॉडी दफनवतात, तर आम्हालाही जागा नाही आहे, तर कृपा करून आम्हालाही जागा मिळावी ही माझ्या परिवाराकडनं मला प्रशासनकडनं ती जागा मिळावी म्हणून ही माझी हरकत आहे, तुम्हाला मागणी आहे. तुम्हाला इकडे जागाच नाही का सर? आमच्या इकडे आमच्या समाजासाठी कुठेच जागा नाही दफनभूमीसाठी, म्हणून आमची ही मागणी आहे. मनापासून ही मागणी आहे की प्रशासनाने आम्हाला ही जागा अलॉट केली आहे ती आम्हाला द्यावी. हे जे काम केलं आहे ते सनसिटीमध्ये दफन, तुम्ही काय सांगाल याच्याबद्दल? हे अतिउत्तम काम झालं आहे. जे प्रशासन आम्हाला देत नाही ती जागा आम्हाला बळकावून घ्यावं लागेल अशी आम्हाला असं वाटते. आम्हालाही हे याचं अभिनंदन वाटते की आम्हालाही हे सर्व सहकार्य करून पुढे आमच्या परिवारामध्येही कधी अशी दुर्घटना झाली किंवा मयत झालं तर आम्हाला दफनभूमीसाठी जागा मिळावी आहे. तर मला माहिती आहे का तिथे सर्वधर्मीय म्हणून मी पण त्यांना सपोर्ट केला आणि तिथे विधीसाठी आम्ही गेलो. आणि तिकडे थोडं लेट झाल्यामुळे 11-12 वाजले होते. आम्ही तिथे सर्व रीतिरिवाजाने आम्ही तिथे दफन विधी केली. तुमच्या पुढचा लढा कसा राहणार? पुढच्या आता परत कधीही अगर मयत झाला असेल गरीब कोणाचा तर आम्ही तिथेच दफनविधी करणार आहे. कोणी काहीही करो, आम्ही किती अडचण येऊ दे. आणि वसई विरार शहर महापालिकेला माझं सांगणं आहे की त्यांनी हे जे चुकीचं हे केलेलं आहे, त्यांनी आमच्यावर गुन्हा दाखल करायला लावला आहे, हे चुकीचं आहे. माझी नगरसेवक असताना या लोकांनी हे चुकीचं हे केलेलं आहे. ये जो कब्रिस्तान का वसी विरार में जो मसला है, इसे राजनीतिक ढंग देने का पॉलिटिकल लोगों का प्रयास चल रहा है. एक्चुअली ये कब्रिस्तान का मसला जो है, कब्रिस्तान के नाम पर ये कर रहे हैं. कब्रिस्तान बोला है तो खाली मुस्लिमों का ये मसला हो जाएगा. एक्चुअली ये सर्वधर्मीय जो दफन भूमि का मसला है, सर्वधर्मीय दफन भूमि का मसला नहीं बना के कब्रिस्तान का मसला बना रहे हैं, ताकि मुस्लिम समाज का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है पर्टिकुलर. ठीक है, तो ताकि मुस्लिम समाज का ये खाली मसला नहीं है, ये सर्वधर्मीय का मसला है. मुस्लिमों का मसला है, जैनों का मसला है, क्रिश्चियनों का मसला है, हिंदुओं का मसला है, और उसके बाद में जो है और बाकी जो धर्म के लोग, लिंगायत धर्म का भी मसला है. लेकिन इसको पर्टिकुलर मुस्लिमों का मसला दिखाकर राजनीतिक पार्टियां इस पे अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है. तो ये नहीं होना चाहिए. ये सर्व समाज के लोगों ने, सर्वधर्म के लोगों ने हमारे इस आंदोलन के पीछे खड़ा रहने की ज़रूरत है. यही मैं इस बात कहना चाहता हूँ. रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सारे हिंदू भाइयों से और क्रिश्चियन भाइयों से और शिया भाइयों से और बोरी भाइयों से और सारे धर्म के लोगों से ये बात करता हूँ, ये कब्रिस्तान हमारे बच्चों ने नहीं हासिल किया, बल्कि सेंटर गवर्नमेंट ने खुद दिए. तो जो दोषी है वो सेंटर गवर्नमेंट है, उसको पकड़े. हमारे मासूम बच्चों को कोई नहीं सताए. एक कुत्ते के बच्चे को भी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और खुदा ने हर इंसान को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको मिट्टी से बनाया. एक धर्म ये साबित कर दे कि इंसान को आग से बनाया तो मैं उसकी बात को कबूल कर लूँगा. तो मिट्टी की ज़रूरत है. मरने के बाद हर एक को मिट्टी में जाना है, और रूह आसमानी है, वो आसमान में चली जाएगी. तो मैं सब सारे सन सिटियों से जितने भी हमारे हिंदू भाई है, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ. इसके गुनहगार हम नहीं है,
हमको जो कब्रिस्तान दिए वो सेंटर गवर्नमेंट ने दिए। आपको जो भी आवाज़ करना है वो आप उनसे आवाज़ करें। आप हमारे भाई हैं। अब तक हम 35 साल से आपके साथ में रहते, आगे भी हम आपके साथ में रहेंगे। हम आपकी शादी में आते, आपकी मैयतों में आते, आपके ब्याह में आते, आपके साथ व्यवहार करते। अगर हमारे भाइयों ने आपको तकलीफ पहुंचाई तो मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये कब्रिस्तान हमको गवर्नमेंट ने दिया है और इंशाल्लाह ताला वो हम आपसे उम्मीद करते कि सारे हिंदू भाई, सारे क्रिश्चियन भाई और सारे शिया भाई और सारे गुजराती भाई जिनका इस पर हक है, ये सब हमको कोऑपरेट करें और हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह करेंगे सब इंशाल्लाह। सकपाल है। आपका नाम क्या है? मंगेश सकपाल मेरा नाम है। हाँ, मैं यहाँ का बुद्धिस्ट समाज से आता हूँ, बौद्ध समाज से आता हूँ। जब तक ये जो माहौल चल रहा है वो माहौल सिर्फ ऐसा बनाया जा रहा है कि इसको कब्रिस्तान 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 ही बोला जाता है, जबकि ये कब्रिस्तान तो है वो मान लेते हैं, लेकिन इसको बोले जाते हैं सर्वधर्मीय शमशान भूमि। तो सर्वधर्मीय के बाद में उसमें हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, क्रिश्चियन आता है, बौद्ध आता है, लेकिन जानबूझ के माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये कब्रिस्तान कब्रिस्तान है ताकि हमारे भाइयों को ही सिर्फ टारगेट किया जाए। तो वो बात आप समझ में मत लाओ कि कब्रिस्तान कब्रिस्तान नहीं है, सर्वधर्मीय स्मशान भूमि है। और इसने नीला झंडा होना चाहिए, हरा झंडा होना चाहिए, भगवा झंडा होना चाहिए, सब झंडा लेके हमें ये सब काम करना है। और हमारी ये मजबूरी है, इंसान मरने के बाद भी उसको अगर ये मौत मतलब हासिल ही नहीं हो रहा है तो इसकी राजनीति हो रही है। ये सब लोग भाइयों को और सबको मैं बोलना चाहता हूँ, ये राजनीति का है, इसके पीछे की साजिश समझो। ये वोटों का बाइफर्केशन करने का वो मसला है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये मुद्दे को शांति से हमें सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। चलो।